धन्यवाद। आज का दिन या हवा ने बनाया है, क्यों ना हम इसमें आनंदित हो। आज वह दिन है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, क्योंकि वह हर दिन हमारे जीवन में अद्भुत करता है, हमें आशीषित करता है। और ये वो समय है कि जब हम इस प्रार्थना के माध्यम से, इस प्रार्थना के प्रभाव से, क्योंकि वचन भी कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। और जब इस प्रार्थना को हम सुन रहे हैं, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आज बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वह हमारी हर परिस्थिति में से भी हमें सुरक्षित बाहर निकाल ले आने की सामर्थ्य रखता है। आज इस प्रार्थना को सुनकर हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। आज हम अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रार्थना जो हमारे जीवन को बदल देती है। आज की प्रार्थना जब हम सुन रहे हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और सच्चे दिल से परमेश्वर के करीब आए। आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। वचन भी कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और आज जितने भी विश्वास के साथ उसके पास आएंगे, वे अपने जीवन में शांति को पाएंगे, विश्राम को पाएंगे। बाइबल की कहानी जब हम शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को पढ़ते हैं, और जब राजा ने उनसे बोला कि इन्हें आग के भट्ठे में गिरा दिया जाए, और राजा ने कहा अब तुम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें आग में गिरने से बचा ले। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला कि राजा, हमारा परमेश्वर इस आग के भट्ठे में से भी हमें सुरक्षित बाहर निकाल ले आने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में गिराया गया, और वचन कहता है कि राजा ने भट्ठे में 3 नहीं वरन 4 को घूमते हुए पाया, अर्थात परमेश्वर उनके साथ था। जब हम दुख की घड़ी में होंगे, जब हम किसी परेशानी में होंगे, किसी बीमारी में होंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा, क्योंकि वह उस घड़ी आपको उस परीक्षा में से भी, उस बीमारी में से भी, उस समस्या में से भी सुरक्षित निकाल ले आने की सामर्थ्य रखता है। हमारा विश्वास है कि जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, वो हर परिस्थिति में हमें सुरक्षित निकाल ले आता है। आज की प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रही है। आप प्रार्थना के माध्यम से देखेंगे, आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखेंगे। आज जब हम प्रार्थना के माध्यम से आप अपने जीवन में छुटकारों को प्राप्त करेंगे। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आज आप किसी भी समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर आज हमारी परिस्थितियों में से भी हमें सुरक्षित बाहर निकाल ले आएगा। इसलिए धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए, अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज वो आपको छुटकारा देने जा रहा है। आज वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते खुदा आज के दिन के लिए। वो परमेश्वर, आज का दिन जो तूने बनाया, क्यों ना हम इसमें आनंदित हों। और तेरा वचन भी कहता है कि मैं कहता हूँ सदा आनंदित हो, फिर कहता हूँ सदा आनंदित हो। और आज का दिन प्रभु तुमने हमें आनंदित होने के लिए कहा। प्रभु हम अपनी समस्याओं को लेकर आपके सामने आते, अपनी बीमारियों को लेकर प्रभु आपके सामने आते। प्रभु आपसे कुछ भी छिपा नहीं खुदा, आप हर कुछ सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है। प्रभु आप हर रोज प्रभु हजारों पर एक साथ करुणा किया करते हैं खुदा। इस समय प्रभु जी आप मेरी परिस्थितियों को जानते हैं खुदा। आज मैं कर्ज में हूँ प्रभु, आज मैं अगर बीमारी में हूँ, अगर मैं किसी समस्या में हूँ प्रभु, तेरा वचन भी कहता है और तुझे हर परिस्थिति में से, हर बीमारी में से सुरक्षित बाहर निकालने आने की सामर्थ्य रखता हूँ। प्रार्थना करते हो परमेश्वर कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता खुदा आपसे हो सकता है खुदा। बहुत बार हमने पिता अपनी योजनाओं को बनाया प्रभु, परंतु हम उसमें फेल हुए, हम उसमें विफल रहे। परंतु
जो काम तू करना चाहे प्रभु उसे कौन रोक सकता है। आज तो प्रभु तो हमें छुटकारा दे, हमें शांति दे, हमें प्रभु चंगाई दे खुदा, ताकि हमारे जीवन से आपके राज्य के लिए गवाहियां बनने पाए प्रभु, और लोग जानने पाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज प्रार्थना करते अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा खुदा, आज मेरी प्रार्थना को सुन खुदा, क्योंकि तेरा वचन भी कहता है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और जब हम निर्बल होते हैं तभी सामर्थ्य होते हैं। और इस समय प्रभु हम अपने टूटे हुए और पिसे हुए मन को लेकर खुदा आपके चरणों में आते खुदा, और इस समय प्रार्थना करते हो परमेश्वर, आप हम पर अपना अनुग्रह करे, हम पर अपनी दया को करे खुदा, अपने जोरावर हाथ को उठाकर प्रभु हमें पिता उठाकर खड़ा करे हो परमेश्वर, हमें फिर से चंगा करे खुदा, हमारी परिस्थितियों में से हमें बाहर निकाले खुदा। हाँ, धन्यवाद करते हो परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आप असंभव को भी संभव करने वाले परमेश्वर हैं, आपके निकट आनंद की भरपूरी है। इस समय प्रार्थना करते हो परमेश्वर, तो आपका वचन में लिखा कि मेरे पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। और इस समय प्रभु हम विश्वास के द्वारा प्रभु आपके चरणों में आते, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते खुदा, और हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुने, और प्रभु हमारे जीवन में काम करे खुदा, हमारे जीवन में छुटकारे को दे खुदा, हमारे जीवन में प्रभु अपनी महिमा को ले हुआ परमेश्वर, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि पृथ्वी के छोर तक आपके गवाह होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, अब इस समय प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है खुदा, जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, आपकी आंखें आपके कान उनकी ओर लगे हैं हुआ परमेश्वर, सच में खुदा, क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, या हुआ परमेश्वर आप हैं प्रभु, और हमारा पिता छिपने का स्थान यह हुआ परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम आपके पास आया खुदा, आप कर सकते हैं हुआ परमेश्वर, इसी घड़ी अपने लोगों को छू पिता, अपने बेटों को छू खुदा, अपनी बेटियों को छू खुदा, खुदा जो अपनी समस्याओं को लेकर आज तेरे पास आए प्रभु, आज उनके जीवन में छुटकारे को दे खुदा, आप उनके जीवन में चंगाई को दे खुदा, तेरे कामों को देख जान जाए कि तू ही परमेश्वर है खुदा। सच में एक एक जीवन से आपको महिमा मिलने पाए प्रभु, बड़ी गवाहियां आपके राज्य के लिए बनने पाए प्रभु। इस समय प्रभु अब अदास होने के नाते खुदा, आज जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जिन्होंने अपने हृदय को खोला खुदा, जिन्होंने अपने हाथों को प्रभु स्वर्ग की ओर उठाया खुदा, और जिन्होंने पिता अपने आप को नम्र किया पिता, जिन्होंने अपना भरोसा केवल आप पर रखा, और क्योंकि वो जानते कि आप कर सकते हैं प्रभु, आज उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम में चंगाई की घोषणा करते, चंगाई की घोषणा करते, छुटकारे की घोषणा करते, और इसी समय प्रभु वो अपने मन में शांति को पाए, अपने जीवन में आराम को पाए प्रभु जी। सच में प्रभु तूने लंगड़े को कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, वो उसी घड़ी उठ खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां भी प्रभु उस प्रार्थना को सुनकर उठ खड़े हो प्रभु, उठ खड़े हो खुदा, क्योंकि वो समय आ गया है खुदा, क्योंकि तू हर रोज हम पर करुणा किया करता है, क्योंकि आज का दिन ही वही बनता जो तूने हमें छुटकारे का दिन करके ठहराया प्रभु। आज के दिन प्रभु तूने हमें छुटकारा दिया, हम आपका दिन प्रतिदिन प्रभु आपकी महिमा करते हुए पिता आपके नाम को ऊंचा करेंगे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आपने छुआ है प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया युवा परमेश्वर, आपने एक हृदय से बात की है युवा परमेश्वर, एक एक हृदय को छूकर पिता उन्हें शांति को दिया है प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करता प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार आपके निकट आनंद की भरपूरी है खुदा। आज एक एक विलाप को तुम हृदय में बदल दे प्रभु, एक एक हृदय में तो शांति दे खुदा, ताकि वो तेरे कामों को देख पिता तुझ पर विश्वास करे और तेरे करीब आए हो परमेश्वर, तेरी महिमा कर सके प्यारे प्रभु। जैसे सामरी स्त्री खुदा जब वो कुएं पर तेरे पास मिली खुदा, और तूने उसके जीवन की सारी बातों को बताया, वो जान गई कि यह भविष्यवक्ता है जिसने मेरे जीवन की सारी बातों को मुझे बताया है। वो भागकर अपने गांव गई और सबको बुला लाई और कहा कि आओ मेरे साथ चलकर उस कुएं पर देखो, एक भविष्यवक्ता आया है। सच में पिता तुरंत उस स्त्री के द्वारा पिता बहुत से गांव के लोग बच गए खुदा, उसके देश के लोग बच गए, उसके शहर के लोग बच गए खुदा। आज हमारे विश्वास के अनुसार भी प्रभु, आज इस प्रार्थना के माध्यम से जब हम अपने जीवन में देखें, हम भी जान जाएं कि तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, और हमारे द्वारा प्रभु हमारा घराना, हमारा परिवार, हमारा समाज भी बचाया जाए। वह परमेश्वर
परमेश्वर, हमारा देश भी बचाया जाए खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, एक एक को छू कर बलस करें, एक एक को आशीषित करें प्रभु। हर एक प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपने मन में शांति को पाए प्रभु जी। धन्यवाद एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ खुदा, जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सब पर प्रभु उस स्वर्गीय आशीषों को झेलते पिता, एक एक हृदय में शांति को देते प्रभु, विश्राम को देते प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आज की प्रार्थना में हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपको आराम, आपको शांति, आपको छुटकारा दे दिया है, क्योंकि हम जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमारे लिए पूरा करता है। आप भी इस प्रार्थना में इस सेवा के सहभागी बने, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसके माध्यम से और भी लोग अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करें, परमेश्वर के करीब आ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।